वो लाइट जमा होनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जब हम सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त करेंगे तो भाइयों और बहनों, ऊपर के लोकों में बैठे हुए देवी देवता और उनके नज़ारे हमारे शरीर के कमल चक्कर में बने हुए, जब वो कमल चक्कर खुल जाते हैं हम बखूबी देख सकते हैं, सारी सच्चाई से परिचित हो सकते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश ऊर्जा यंत्र यानी सोलर सिस्टम पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें ऊर्जा संचित होने लगती है, इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं। उससे पहले मुरझाए रहते हैं, यानी जब तक वो कमल चक्र नहीं खुलते हैं, हमें सत भक्ति नहीं मिलती है, तब तक वो मुरझाए रहते हैं। जिस प्रकार से फुटबॉल होती है और फुटबॉल के अंदर उसका एक वो ब्लेडर होता है, जब उसमें हवा नहीं होती है तो वो मुरझाया हुआ होता है, और जब उसमें पाइप लगाकर हवा भर दी जाती है तो वो बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है और उसको जरा सी हाथ से मारते ही बहुत ऊपर तक जाती है। तो इसी प्रकार जब हमें सच्चे सतगुरु से सत भक्ति प्राप्त हो जाएगी तो धीरे धीरे हमारे शरीर में बने कमलों में जो ये इनके जो द्वार हैं, ये धीरे धीरे फिर सत भक्ति के प्रभाव से फूलने शुरू हो जाते हैं, खिलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार मंत्रों के जाप से कमल खुल जाते हैं, उससे पहले मुरझाए रहते हैं। कमल खुलने के बाद प्रत्येक देवता की शक्ति साधक के अंतःकरण यानी आत्मा पर प्रभाव डालने लगती है, जिससे भक्ति संचित होने लगती है। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, उसमें कहा है कि तीनों देवता कमल बसें, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना सुन सतगुरु उपदेश। यानी सबसे पहले जो सच्चा सतगुरु होता है वो इन्हीं कमल दलों में बैठे देवी देवताओं के सत मंत्र देता है, सत भक्ति देता है। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, साथ में गणेश जी हैं, दुर्गा जी हैं, सतगुरु रामपाल जी, सबसे पहले शरीर में बने कमल दल इनको खोलने के लिए इन्हीं देवी देवताओं की सत भक्ति वाले सत मंत्र देते हैं, जिनके प्रभाव से मात्र 4 महीने में हमारे कमल चक्रों के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। ये कमल चक्र खिलने शुरू हो जाते हैं, दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है। और कहते हैं उसके बाद फिर आगे सतगुरु के उपदेश सुनते रहना, सतगुरु के सत्संग सुनते रहना। उसके बाद फिर हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति तो बहुत ही निम्न स्तर की है, ये तो शुरुआती भक्ति है, इसके ऊपर तो और बहुत सारी परम शक्तियां हैं। फिर आगे हमें सतगुरु रामपाल जी से उनके भी सत भक्ति मंत्र मिलेंगे, उनके द्वार खोलने के भी मंत्र मिलेंगे, और जब हमें सारी प्रोसीजर मिल जाएगी तब हम उस परमपिता परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के परम धाम में जाएंगे, सतलोक में जाएंगे। तीनों देवता कमल बसै ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी मुसलमान सिख ईसाई जैनी बौद्ध सबके शरीर में इन देवी देवताओं का वास है। और प्रथम इनकी वंदना यानी सतगुरु जो मंत्र देगा उस आधार से हमने इनकी वंदना करनी है, इनकी पूजा नहीं करनी। पूजा तो केवल एक परमपिता परमात्मा की करनी है, लेकिन सतगुरु हमें जो प्रोसीजर देगा यहां से पार होने की, उसमें शुरुआती प्रोसीजर है ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करना, इनकी भक्ति करना, और पूजा हमने साथ साथ में परम अक्षर ब्रह्म की ही करनी पड़ेगी। प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश, फिर आगे का ज्ञान सतगुरुदेव जी बताते हैं। अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों यानी कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनसे ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो, फिर सुन सतगुरु उपदेश। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, अब सुनो सतगुरु के द्वारा बताई नीचे व ऊपर की साधना का ज्ञान। सबसे पहले हमारे मनुष्य शरीर में चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, उसमें कौन से कमल चक्र कहाँ हैं, उन कमल चक्रों में किन किन देवताओं का या देवियों का वास है, अब ये विस्तार से समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। नंबर 1 मूल कमल, इसको मूल कमल कहो चाहे मूल चक्र कहो। मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। चाहे हिंदू का शरीर हो चाहे मुसलमान का, विश्व में जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं
उन सब के शरीर की रचना एक समान है। तो मूल कमल में देवता श्री गणेश जी का निवास है। इसकी 4 पंखुड़ियां हैं। इसके प्रवेश द्वार को खोलने का एक मंत्र है जो श्री गणेश जी की साधना करने का मूल मंत्र है, जिससे श्री गणेश जी तुरंत फल देने लगता है। जीव आत्मा के लिए प्रवेश द्वार खोल देता है। फिर आत्मा स्वादिष्टान चक्र यानी स्वाद चक्र की ओर चलती है, क्योंकि जीव आत्मा को उस लोक में जाना है जिसमें परमात्मा रहता है, जहां जाने के पश्चात भगत यानी साधक लौटकर संसार में नहीं आता है। फिर दूसरे नंबर का चक्र है स्वाद कमल या स्वाद चक्र। इसको स्वादिष्टान कमल चक्र भी कहा जाता है। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री जी का निवास है। स्वाद चक्र में किन किन देवी देवताओं का वास है? श्री ब्रह्मा जी का और उनकी पत्नी श्री सावित्री जी का। इसके द्वार को खोलने का मंत्र है, जिसकी साधना यानी जाप करने से यह द्वार ब्रह्मा जी खोल देते हैं। जीवात्मा फिर ऊपर को नाभि कमल की ओर चलती है। अब भाइयों और बहनों, जब तक हमें इन देवी देवताओं के सच्चे भक्ति मंत्र नहीं मिलेंगे, तब तक ये अपना द्वार जीव आत्मा को आगे जाने के लिए खोलकर नहीं देते हैं। जिस प्रकार भाइयों और बहनों, हम भैंसे को कितना ही भैंसा भैंसा कहें, वो हमारी तरफ पलटकर देखता भी नहीं है, लेकिन उस भैंसे का एक मूल मंत्र है। उसको धीरे से कह दो उड़ रही, तुरंत पलट के देखेगा कहां से आवाज आई। जिस प्रकार एक कुत्ता होता है, हम उसको कितना ही कहें कुत्ता कुत्ता, एक कुत्ता ले रोटी, एक कुत्ता, वो कुत्ता बिल्कुल नहीं देखता, लेकिन उसका एक बीज मंत्र है। धीरे से उसको कह दो त्योल त्योल या तुरंत देखेगा वो कुत्ता, क्योंकि उस वाणी से वो प्रभावित होता है, आकर्षित होता है कि मुझे कौन पुकार रहा है। इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में पूरा का पूरा हिंदू समाज, मुसलमान समाज, सिख और ईसाई समाज, इनके धर्मगुरुओं ने जैसे भी शास्त्र विरुद्ध साधना इन भाई बहनों को दी हुई है, इस साधना से हमारे शरीर में बने कमल चक्रों में इन देवी देवताओं के द्वार नहीं खुल सकते। खाली राधे राधे बोलने से, हरे रामा हरे कृष्णा करने से, जय गणेश देवा करने से, ओम जय जगदीश हरे करने से, ये तो इनके नाम है। जैसे भैंसे को भैंसा भैंसा कहो नहीं देखेगा, कुत्ते को कुत्ता कुत्ता कहो नहीं देखेगा, इसी प्रकार आप इन देवी देवताओं के कितने भी नाम जपो, ये आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगे। परंतु इन देवी देवताओं को पुकारने के, इनको आकर्षित करने के कुछ मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, जो केवल वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। और जब हम उन मंत्रों का जाप करेंगे तो ये हमारे लिए वो द्वार भी खोल देंगे और ये हमारी हर आवश्यकता को परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से पूरा करेंगे, पूरा। तीसरा है नाभि कमल, नाभि चक्र। इसकी 8 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री विष्णु जी तथा इनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इसे खोलने का भी एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है, जो इन देव देवी को शीघ्र प्रभावित यानी प्रसन्न कर देता है। ये भी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देते हैं। फिर जीवात्मा हृदय कमल की ओर ऊपर को चलती है। चौथे नंबर पर है हृदय कमल, हृदय चक्र। इसकी 12 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री शिव जी तथा इनकी पत्नी श्री पार्वती जी का निवास है। इसका द्वार भी बंद रहता है। इस द्वार को खोलने का एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। यह मंत्र इन देव देवी को विशेष आकर्षित करता है। ये प्रसन्न होकर मार्ग दे देते हैं। फिर आत्मा ऊपर को कंठ कमल की ओर चलती है। 5वां चक्र है कंठ कमल। इसकी 16 पंखुड़ियां हैं। इसमें श्री देवी दुर्गा जी यानी अष्टंगी का निवास स्थान है। जो भाई बहन माता जी के नवरात्रि करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, जागरण करते और करवाते हैं, इस विधि से तो लाख जन्म भी माता जी प्रसन्न नहीं होती, उल्टा रुष्ट होती है। और ना ही शरीर में बना माता जी का वो चक्र खुलता है। वो कैसे खुलेगा? वो वास्तविक मंत्र क्या है जिसका जाप करने से माता जी शीघ्र हमें लाभ देती है, हमारे ऊपर प्रसन्न होती है,
हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए अपने उस द्वार को, चक्कर को खोल देती है। वो मंत्र आज पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है, जिन मंत्रों का हम लाखों की संख्या में उनके भगत रोजाना सुमरण करते हैं। इसका भी द्वार बंद रहता है। इसको खोलने का भी एक मंत्र है जिसका जाप करना होता है, जिससे वश होकर, आकर्षित होकर यानी प्रसन्न होकर श्री देवी जी यानी दुर्गा जी जीवात्मा के लिए द्वार खोल देती है। फिर जीवात्मा ऊपर को, आगे को त्रिकुटी कमल की ओर चलती है। फिर कौन से कमल की यात्रा करती है जीवात्मा? त्रिकुटी कमल की। नंबर 6, त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी कमल या चक्र, इसकी 2 पंखुड़ियां हैं। एक का रंग काला है, दूसरी का सफेद है। सफेद में परम अक्षर ब्रह्म यानी कबीर देव संत रूप में विराजमान है, यानी सतगुरु रूप में विराजमान है, सतगुरु उपाधि है। काले रंग वाली में काल ब्रह्म भी संत रूप में विराजमान है। वह भी परम अक्षर ब्रह्म जैसा रूप धारण करता है ताकि जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में रख सके। इस स्थान पर पहुंचने के पश्चात जीवात्मा समझो ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसे कोई विदेश गया हो और स्वदेश लौटने के लिए एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर पहुंच जाता है। वहां से जहां जहां जाना होता है उसको उसी वायुयान में बैठा दिया जाता है। यहां से सीधा जीवात्मा को धर्मराय यानी न्यायाधीश यानी तीनों लोकों में जो सबका अकाउंट करता है, न्यायाधीश जिसको धर्मराय धर्मराज भी कहते हैं, उसकी दरगाह यानी न्यायालय में यानी उसके ऑफिस में ले जाया जाता है। वहां सबका धर्म कर्मों व पाप कर्मों का हिसाब लेखा जोखा होता है। इसके बाद जैसे कोई श्री विष्णु जी का भगत है उसको विष्णु जी के लोक में भेजा जाता है। जो श्री शिव जी का उपासक है उसे शिव जी के लोक में भेजा जाता है। जो अन्य देवता का पुजारी है उसे उसके पास भेजा जाता है। जो माता श्री देवी दुर्गा जी का साधक यानी भगत है, साधिका है, उसे श्री देवी जी के लोक में भेजा जाता है। अन्य जो पापी हैं उनको नरक या अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कर्मानुसार भेज दिया जाता है। और जिन लोगों ने खाली ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना की, माता जी तक की साधना की, वो भाई और बहनों उनके लोकों में कब तक रहेंगे? जब तक उन्होंने मनुष्य जन्म में रहकर जैसा भी दान पुण्य किया, धर्म किया, भक्ति की, जितनी उन्होंने अपनी भक्ति वाली बैटरी चार्ज की, तब तक ही वो आत्माएं श्री ब्रह्मा के लोक में, श्री विष्णु के लोक में, श्री शिव जी के लोक में, गणेश जी के लोक में, माता जी के लोक में थोड़े बहुत समय के लिए रह सकते हैं। और जैसे उनकी भक्ति समाप्त होगी, दान धर्म की कमाई समाप्त होगी, उसी समय उनको वहां से उनकी मृत्यु करके नरक में पटक दिया जाएगा। फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर कभी उनको मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और ये चक्कर भाइयों और बहनों, जब तक हमें सच्चा सतगुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलता है तब तक असंख्य युगों से अनवरत बार बार चलता रहता है, जिसको जन्म और मरण की प्रक्रिया कहते हैं। 7वां कमल है सहस्त्र कमल। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनमें काल ब्रह्म, कौन है ये काल ब्रह्म? जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे सतगुरु रामपाल जी के मुख से इस पुस्तक में या यूट्यूब पर वीडियो देखकर, तो आपको पता चलेगा कि ये काल ब्रह्म कौन है जो सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है। यही है वास्तव में सारे फसाद की जड़, जिसने हम सबको सतलोक से यहां नीचे पटक दिया अपने जाल में फंसाकर। ये दुर्गा का पति है ये काल ब्रह्म, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिताजी है काल ब्रह्म, जो यहाँ सबको भ्रमित करके रखता है। तो ये कहाँ रहता है? इस शरीर में बने इन कमलों में, ये सहस्त्र कमल चक्कर में रहता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इसमें काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का निवास है। इस काल ब्रह्म को ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है। यह कमल ब्रह्मलोक का चैनल है। ब्रह्मलोक में जाने का प्रवेश द्वार ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये भी बंद रहता है। इसको खोलने का 2 अक्षर का मंत्र है, उसका जाप करना होता है। और ये 2 अक्षर का जाप भाई और बहनों, जिसको सतनाम भी कहते हैं, ये आज वर्तमान में इस पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी के पास है।
और यदि किसी अन्य ने उनसे उपदेश लेकर मनमुखी रूप से आगे देना भी शुरू कर दिया होगा तो वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इस मंत्र को देकर जाप करवाने के अधिकारी केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। और अधिकारी से उपदेश लिए बिना यदि आप इस मंत्र का मनमुखी रूप से जाप करेंगे, ये उल्टा आपको रिएक्शन देगा, आपको पॉजिटिव दिशा में लेकर नहीं जाएगा। विशेष संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान न होने के कारण साधक यानी भगत ओम नाम का जाप विधि से नहीं करता है। यानी इस ब्रह्म की जो साधना है उसकी भी एक विधि है, इसकी साधना की भी कुछ मर्यादाएं हैं, और ये मर्यादा केवल सतगुरु रामपाल जी बताएंगे। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। यानी ओम नाम का जाप करने वाला काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन ओम नाम के जाप की वास्तविक विधि क्या है, नियम और मर्यादा क्या है, ये पता ना होने के कारण ओम नाम का जाप करने वाला भी देवी देवताओं के ही लोक में चला जाता है, उस काल ब्रह्म के ब्रह्मलोक तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से उसे देवलोक प्राप्त होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः आदि आदि जाप करते हैं। अकेला ओम नाम से भी ब्रह्मरंध्र नहीं खुलता, यह सत्य नाम से खुलता है। सतनाम 2 अक्षर का है। ब्रह्मरंध्र न खुलने के कारण उसको विष्णु लोक में या शिव लोक में भेजा जाता है, क्योंकि ओम नाम का जाप करने वाले इसका तड़का अपने इष्ट देव के मंत्र के साथ अवश्य लगाते हैं। जैसे ऊपर 2 मंत्र लिखे हैं, फिर पृथ्वी पर राजा बनाया जाता है, फिर पशु योनि में जाता है। इससे आगे 2 कमल और हैं, नंबर 8 अष्टदल कमल और नंबर 9 शंख कमल। इनका विवरण नहीं लिखूंगा, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं अब 8वें अष्टदल कमल का और 9वें शंख कमल का वर्णन यहां इस पुस्तक में नहीं लिखूंगा। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। ये रहस्य, ये जानकारी केवल उन्हीं को प्राप्त है जो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति करते हैं, क्योंकि यह गुप्त मंत्र है, गुप्त जानकारी है। यह रहस्य उपदेशी को समझाया जाता है। उपरोक्त सब कमल चक्रों को खोलने के जो मंत्र हैं वे केवल दास यानी लेखक रामपाल दास के पास हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी के पास हैं। मोक्ष के इच्छुक प्रत्येक मानव को इन कमलों को खोलकर ही मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा कोई तरीका धरती पर नहीं है, चाहे मनमुखी साधना शंकराचार्य जी से लेकर करते रहिए। कमल चक्रों को 2 विधि से खोला जाता है। हमारे शरीर में बने कमल चक्र किन 2 विधियों से खोले जाते हैं उसका गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं। नंबर 1 ध्यान समाधि का अभ्यास करके हठ योग मार्ग से। और ये जो साधना है भाई और बहनों, ध्यान समाधि वाली, हठ योग वाली, तप वाली, ये चारों वेदों और गीता जी के विपरीत है। इस विधि को अपनाने से भी साधक को पूर्ण मोक्ष नहीं मिलता है। ये विधि अति कठिन है, आम आदमी इस विधि को नहीं कर सकता। एक जीवन में 1 या 2 कमल चक्कर खुल पाते हैं। इसके विषय में पूरी जानकारी नहीं होने से साधक यानी भगत उसी एक कमल चक्कर में आसक्त होकर वहां का नज़ारे देखने लग जाता है। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन्हीं से प्रसिद्धि प्राप्त करके जीवन नष्ट कर जाता है। दूसरी विधि क्या है इन शरीर में बने कमल चक्रों को खोलने की? नाम के जाप से। दूसरी विधि क्या है? मंत्र जाप से, नाम जाप से। नामों का जाप करके सब कमल खोले जाते हैं। ये विधि सरल व शास्त्रोक्त होने से कारगर है, यानी ये शास्त्र विधि के अनुसार है। इस विधि को आम आदमी आसानी से कर सकता है। ये कार्य करते करते भी की जा सकती है, यानी मंत्रों का जाप अपना दैनिक कार्य करते करते भी किया जा सकता है। जो सूक्ष्म वेद में बताया है, गरीबदास जी ने कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यानी ये विधि शास्त्रों के अनुसार भी है, ये विधि सहज भी है और ये विधि अंत में कारगर भी है। इस विधि से भी हमारे शरीर में बने कमलों को खोला जाता है
और गुरुदेव कहते हैं कि इस विधि से जाप आप अपना दैनिक कार्य करते करते भी कर सकते हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ी चला रहा है और आसानी से इन मंत्रों का जाप भी कर सकता है। देखो, ड्राइवर गाड़ी चलाता है और आगे पीछे वालों से बातें भी करता रहता है, गप्पे भी मारता रहता है। इसी प्रकार वो गप्पे ना मारकर, इधर उधर की बातें ना करके सच्चे सतगुरु से उपदेश लेकर इन मंत्रों का वो सुमरण भी कर सकता है अपने मनी मन में, या धीरे धीरे बोलकर, और अपनी गाड़ी भी चला सकता है। जैसे बहुत सारे भाई बहन गाड़ी चलाते रहते हैं, साथ में धीरे धीरे गाने वाने भी गाते रहते हैं। तो गाने वाने ना गाकर सच्चे सतगुरु से इन मंत्रों का उपदेश लेकर अपनी गाड़ी भी चलाओ, अपने मंत्रों का भी जाप करो। इसलिए कहते हैं नाम उठत नाम बैठत, नाम खाते नाम सोते, यानी इन मंत्रों का हम दैनिक कार्य करते करते बड़ी आसानी से जाप कर सकते हैं, और हर प्राणी इस विधि से भक्ति आसानी से कर सकता है। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, यानी उठते बैठते सोते जागते खाते पीते काम धंधा करते करते भी हम ये भक्ति कर सकते हैं। इतनी आसान भक्ति हमें सतगुरु रामपाल जी ने वर्तमान में प्रदान की है। अर्थात नाम का जाप कार्य करते करते किया जा सकता है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है। अब देखो, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी ये विधि बताई गई है। अब बताओ भाई और बहनों, हमारे धर्म गुरुओं ने तो हमारे को कभी भी ये विधि नहीं बताई, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को स्वयं इस विधि से भक्ति का ज्ञान नहीं था। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर पूरा रहस्य उजागर किया है। तो यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में क्या कहा गया है? ओम कृत्यो शमर किलबे शमर कृत्युम शमर, अर्थात ओम नाम का जाप कार्य करते करते कर, विशेष लगन यानी तड़प के साथ तथा मानव जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर जाप कर। और गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में कहा है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर मेरा सुमरण भी कर। अब भाई और बहनों, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं हो सकता, और जब युद्ध करते करते भी नाम सुमरण करने की सलाह दी गई है, तो आम व्यक्ति तो दैनिक जीवन के कार्य करते करते, जो कि युद्ध से बहुत ही आसान होता है, इन मंत्रों का जाप कर सकता है। विचार करो, क्या कह रहे हैं आगे गुरुदेव कि पुण्यात्माओं विचार करो, युद्ध से कठिन कार्य कोई नहीं होता। भक्ति उस दौरान भी की जानी चाहिए, अर्थात साधना नाम जाप वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर वृद्ध तक आसानी से कर सकता है। यानी परमेश्वर जी का विधान है कि जैसे ही बच्चा 3 वर्ष का हो जाए, उसको सच्चे सतगुरु की शरण से जोड़ देना चाहिए, उसको मंत्र उपदेश दिलवा देने चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष का बच्चा हल्का फुल्का बोलने समझने लग जाता है, और जैसे भी टूटी फूटी भक्ति वो माता पिता को देखकर या उनके साथ साथ में करेगा, तो धीरे धीरे भक्ति की शक्ति उसके अंदर प्रवेश होना शुरू हो जाती है। अर्थात साधना नाम वाली कारगर है। नाम का जाप 3 वर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े तक आसानी से कर सकता है। कार्य करते करते भी कर सकता है, चलते फिरते भी कर सकता है, लेटा लेटा वह बैठकर भी नामों का जाप कर सकता है। विशेष दूसरे शब्दों में मंत्र के जाप का ऐसे प्रभाव देवी देवताओं पर होता है जैसे सर्प ने डसने के लिए फन फैला रखा होता है। सर्प वश करने की विद्या जानने वाला यानी गारुड़ मंत्र बोलकर सर्प को विवश कर देता है, जिसके प्रभाव से सर्प अपना फन इकट्ठा करके रास्ता छोड़कर चल देता है। इसको परमेश्वर कबीर जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। कबीर जैसे फनपति यानी सर्प, जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म लेवे मुंह मोड़। एक गारुड़ होता है भाइयों और बहनों, वो कुछ मंत्रों को सिद्ध कर लेता है, और जो सर्प होता है अपना फन उठाकर जब किसी को डसने की स्थिति में होता है, तो गारुड़ जब उस मंत्र का बार बार जाप करता है, तो सर्प के ऊपर उन मंत्रों का इतना प्रभाव होता है कि विवश होकर वो फणपति सर्प भी अपने फन को समेटकर और दूसरे रास्ते निकल लेता है।
इसी प्रकार जब हम सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिए गए इन शत भक्ति मंत्रों का जाप करते हैं तो मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो ये काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, ये भी विवश हो जाता है हमारे को सतलोक का रास्ता देने के लिए। कबीर जैसे फनपति सरप मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे मंत्र नाम से काल ब्रह्म लेवे मुंह मोड़। अर्थात कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जैसे सरप ने डसने के लिए फन उठा रखा होता है तो गारुडू मंत्र जाप कर देता है, जिससे प्रभावित होकर सरप फन इकट्ठा करके चला जाता है। ऐसे ही मेरे द्वारा दिए नाम मंत्र के जाप से काल ब्रह्म मुरझा जाता है, मार्ग नहीं रोक पाता। इसी प्रकार कमलों के मंत्र के जाप से ये सब देवी देव मार्ग छोड़ देते हैं। एक अन्य उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें समझाने के लिए। जैसे गांव के व्यक्ति भैंस को गर्भ धारण करवाने के लिए भैंसे की खोज में जाते हैं, क्योंकि भैंसा कहीं घास चर रहा होता है। भैंस वाला भैंसे को बुलाने के लिए उसका मूल मंत्र बोलता है, जिससे भैंसा इतना प्रभावित होता है कि वह पूरी गति से उस मंत्र को बोलने वाले की ओर खिंचा चला आता है। फिर उसे भैंस दिखाई देती है, भैंस को गर्भ धारण करता है, उसका वह मंत्र है कुर्र कुर्र, जैसे हुर्र हुर्र कहते हैं ना अपन, उड़ रही। तो इस प्रकार से भैंसा तुरंत उस मंत्र के वशीभूत होकर दौड़कर चला आता है। और इसके विपरीत यदि हम उसको भैंसा भैंसा कहेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता है। यदि भैंसा भैंसा बोलो तो भैंसा यानी झोटा बिल्कुल टस से मस नहीं होता। इसी प्रकार भाई और बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी को आप इनके नामों से कितना ही पुकारो, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर देवाय नमः, ओम श्री विष्णु देवाय नमः, राधे राधे, ये आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, भक्ति का कोई लाभ इनकी तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम इनके मूल मंत्र, बीज मंत्र सतगुरु रामपाल जी को सतगुरु धारण करके करेंगे, सुमरण करेंगे, तो ये उस भैंसे की तरह वशीभूत होकर तुरंत अपने भगत की तरफ दौड़ पड़ेंगे कि क्या आपत्ति आ गई, इस आत्मा को किस वस्तु की आवश्यकता है। इसी प्रकार विष्णु विष्णु आदि नाम से श्री विष्णु देवता टस से मश नहीं होता, परंतु जो मंत्र दास बताता है यानी सतगुरु रामपाल जी हमें बताएंगे, उससे खींचा चला आता है और पूर्ण लाभ देता है। इस प्रकार अन्य देवों की स्थिति जानो। अध्यात्म मार्ग के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। अब भाइयों और बहनों, मान लो हमें सच्चे सतगुरु तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति, उनकी शरण भी प्राप्त हो गई। उन्होंने हमें ये बीज मंत्र भी दे दिए, मूल मंत्र भी दे दिए इन समस्त देवी देवताओं को जिन जिन की हमें आवश्यकता है। और यदि हमने मर्यादा नहीं रखी, हमने नियमों में रहकर, सतगुरु के वचन में रहकर इन मंत्रों का जाप नहीं किया, तो भी भाइयों और बहनों ये देवी देवता किसी भी प्रकार से उन मंत्रों का जाप करने से विवश नहीं होंगे, हमारी तरफ उनका खिंचाव बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इन मंत्रों के प्रभाव को यथावत बनाए रखने के लिए और इन समस्त देवी देवताओं से संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इस भक्ति मार्ग की क्या क्या मर्यादा हैं, क्या क्या नियम हैं, जिनको तोड़ने से, जिनको खंड करने से हमें फिर कोई भी लाभ इन मंत्रों का नहीं मिलेगा, तो प्रत्येक मर्यादा को हमने ध्यानपूर्वक देखना और समझना है। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। सबसे पहली बात, हम जिसे अपना सतगुरु धारण कर रहे हैं वो सच्चा होना चाहिए, पूर्ण सतगुरु होना चाहिए, इन मंत्रों को दान करने का अधिकारी होना चाहिए। नंबर 1, पूर्ण गुरु से दीक्षा ली जाए। बिना गुरु के किया गया नाम जाप व दिया गया दान निष्फल होता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। यानी सच्चा गुरु धारण किए बिना हम कितने भी मंत्र जाप कर लें, हम कितना भी दान पुण्य करें, उसका हमें मोक्ष मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में किसी प्रकार का कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा। बाकी ठीक, हम जैसा भी दान धर्म करेंगे उसका प्रतिफल हमें परमात्मा अवश्य देगा,
जैसे आप देखते हैं भाई और बहनों, बड़े बड़े लोगों के घरों में कुत्ते होते हैं, वीआईपी कुत्ते, और वो कुत्ते अपने मालिकों के साथ उनकी गाड़ियों में चलते हैं। गाड़ी का मालिक और कुत्ता पीछे की सीट पर बैठा है और आप और हमारा जैसा एक मनुष्य आगे गाड़ी चला रहा है। यानी इंसान तो ड्राइवर है और कुत्ता मालिक बनकर पीछे बैठा हुआ है। उस कुत्ते के रहने के लिए बढ़िया मकान बना हुआ है। वेटनरी डॉक्टर महीने में, सप्ताह में एक बार उसको चेक करने आता है। गर्मी में उस कुत्ते के लिए एसी की सुविधा है, सर्दियों में हीटर की सुविधा है, और हर प्रकार से उसको नहलाया जाता है, हर प्रकार से उसकी देख रेख की जाती है। अब भाई और बहनों, वो कुत्ते वाली आत्मा कौन है? जो सुविधा वर्तमान में 80% मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों को प्राप्त नहीं है, वो सुविधा उस कुत्ते के शरीर में उस प्राणी को प्राप्त है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ते वाली जीव आत्मा वही है जिसका पहले मनुष्य शरीर था, स्त्री या पुरुष का, और उसने बहुत सारा दान धर्म किया, उसने मंत्रों का जाप भी किया, भंडारे भी किए, कंबल भी बांटे, परंतु उसने सच्चा सतगुरु नहीं बनाया। उसने सच्चा सतगुरु धारण करके उन मंत्रों का जाप नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, बिना गुरु के भक्ति करता रहा, दान पुण्य करता रहा। तो बिना गुरु के भक्ति करने से, दान पुण्य करने से उसको मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ। और उस दान पुण्य के प्रतिफल में, क्योंकि वो तो भगवान देता है, किसी का रखता नहीं है, उस दान पुण्य के प्रतिफल में उसको अगला जन्म मिल गया कुत्ते का, और बड़े सेठ के घर में मिल गया। तो जो उसने मनुष्य जन्म में दान पुण्य किया था, उसका प्रतिफल उस सेठ के घर में कुत्ते के रूप में जन्म प्राप्त करके वो कुत्ता उठा रहा है। अगर वो भली आत्मा जब मनुष्य शरीर में था और जो दान पुण्य धर्म वो कर रहा था, अगर साथ में गुरु भी धारण कर लेता तो उसको मनुष्य जन्म भी मिलता और सारी की सारी वो सुविधा मिलती। अब तो वो उस कुत्ते के जन्म में अपनी पूर्व जन्म की भक्ति कमाई खा रहा है। अगला जन्म उसका हो गया सूअर का। बताओ फिर उसको कौन गाड़ियों में घुमाएगा, कौन उसकी देखरेख करेगा, कौन उसको नहलाएगा? फिर वो लक 84 योनियों में चला जाएगा। तो कबीर जी हमें समझाते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, यानी गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति मंत्र जाप करता है, और गुरु बिन देते दान, गुरु धारण किए बिना जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, उनका कोई यूज नहीं होगा। भाई पूछो वेद पुराण, हमारे धर्मशास्त्र भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि गुरु बिन नाम सुमरण करना व दान देना व्यर्थ है। अपने वेदों व पुराणों में पढ़ लो, कमलों के मंत्रों का जाप करना जीवात्मा के कल्याण की सच्ची साधना है। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। यानी सदगुरु रामपाल जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो साधना अब आपको वर्तमान में दी जाएगी, यदि आप इस ज्ञान को समझकर उनकी शरण में आते हैं, तो इस साधना को करते समय आपने ना तो अपना कोई धर्म बदलना है, ना आपने अन्य कोई पाखंड और आडंबर करना है। हमने केवल अपनी साधना को चेंज करना है। भले आप वर्तमान में मुसलमान धर्म में हैं, हिंदू धर्म में, सिख और ईसाई धर्म में हैं, आपने वो धर्म वरम नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। आपने केवल साधना का स्वरूप चेंज करना है। हम जो पहले शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे, मनमुखी साधना कर रहे थे, मनमुखी मंत्रों का जाप कर रहे थे, अब हमने अपनी उस साधना को शास्त्र अनुकूल करना है, सच्चे सतगुरु को धारण करके। और फिर जो जो नियम और मर्यादा है हमने उनका पालन करना है। फिर हिंदू हिंदू बना रहो, मुसलमान मुसलमान बना रहो, नो ऑब्जेक्शन। हमने केवल साधना चेंज करनी है, धर्म वरम कुछ भी चेंज नहीं करना, क्योंकि धर्म तो असल में फिर हमें समझ में आएगा कि कोई है ही नहीं, केवल एक मानव धर्म है। कमल के मंत्रों का जाप करना जीव आत्मा के कल्याण की सच्ची साधना। कैसे? इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें न कोई धर्म नया बनता है, न कोई धर्म छोड़ना है। किसी भी धर्म का मानव, स्त्री या पुरुष इस साधना यानी भक्ति को कर सकता है। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है।
ये सबसे पहले लोगों के दिलो दिमाग में आता है कि भाई सतगुरु रामपाल जी तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वे तो हमारे देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं। नहीं भाई, ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अरे देवी देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा सतगुरु रामपाल जी भला कैसे छुड़वा सकते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से, गणेश जी की पूजा से, देवी दुर्गा जी की साधना से तो ये भक्ति शुरू होती है। और इन देवी देवताओं के मंत्रों का जाप तो हम भगत, हम सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर अंतिम श्वास तक करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में इन देवी देवताओं का निवास है, इनका वास है। तो सतगुरु रामपाल जी देवी देवताओं की साधना भक्ति छुड़वाते नहीं हैं, बल्कि इन देवी देवताओं की वास्तविक भक्ति करवाते हैं। जो भक्ति सतयुग में समाप्त हो चुकी थी, जो वास्तविक सनातनी साधना सतयुग में आगे चलकर समाप्त हो चुकी थी, वो साधना सतगुरु रामपाल जी सही तरीके से करवाते हैं। उनके सत्संग सुनते रहिए, पुस्तकें पढ़ते रहिए, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। तो गुरुदेव भगवान उन आत्माओं की शंका का समाधान कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी तो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। ऊपर आपको एक चित्र के माध्यम से समझा दिया गया है कि हमारे प्रत्येक स्त्री या पुरुष के शरीर में इन्हीं देवी देवताओं का वास है, और उनके कमल चक्र खोलने के लिए हमने उनके मंत्रों का जाप करना है। तो सतगुरु रामपाल जी तो उन्हीं का जाप देते हैं शुरुआती भक्ति में, जिसको प्रथम मंत्र कहते हैं। तो वो छुड़वाते नहीं हैं, वो इनकी वास्तविक भक्ति साधना बताते हैं। वर्तमान में अधिकतर हिंदू समाज का कहना है कि रामपाल दास हिंदू धर्म का विरोधी है, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की भक्ति छोड़ने को कहता है। इस विषय में आप स्वयं विचार करें कि क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की साधना छुड़वाई है या शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई है? तो भाई और बहनों, शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, तो छुड़वा नहीं रहे। आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, हमने ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। सभी धर्मों के मानवों को कर्म फल तीनों देवता ही देते हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी, जितने भी मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, जैसे भी वो भक्ति करते हैं, जैसे भी वो कर्म कुकर्म करते हैं, उनका फल ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं। अब वो किस विधि से देते हैं, कैसे देते हैं, क्या उसकी प्रोसीजर है, इसके विषय में भाई और बहनों ये पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे वेद गीता पुराण, हम इसके तीसरे नंबर की वीडियो में कल आपको गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से समझाने का प्रयास करेंगे। और आज के वीडियो में हम यहीं पर विराम लेते हैं। कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन फिर से मुझदास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव जुड़िए। और हिंदू धर्म जिस प्रकार से सनातनी पूजा के नाम पर भ्रमित है, काल के द्वारा ठगा जा रहा है, मनुष्य जन्म को दिन प्रतिदिन बर्बाद करता जा रहा है, हम कल के वीडियो में विस्तार से आगे इस मनुष्य जन्म की उपयोगिता के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।